नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सरजमीन खोखा के ऊपर इस नूरानी प्रोग्राम के अंदर 11वीं शरीफ के प्रोग्राम के अंदर स्टेज के ऊपर सादात किराम, उलमाए किराम, राजकीय सामाजिक आगेवान और इस इलाके के आए हुए तमाम बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, नौजवान भाइयों, सबसे पहले तो मैं पीर सैयद बाबा साईं का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस सरजमी के ऊपर इस नूरानी मंजर, इस प्रोग्राम के अंदर मुझे शिरकत करने का मौका दिया और इस प्रोग्राम में फैज़ान मोहम्मद तो बरस रहा है, लेकिन अल्लाह की रहमत भी बरस रही है। उस प्रोग्राम के अंदर मैं ये समझता हूँ कि चंद छिड़के मुझ गुनहगार पर भी पड़ जाएंगे। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी बात शुरू करने से पहले न तो मैं कोई किताब करता हूँ और न कोई, मुझे तो सिर्फ पीर साईं बाबा साईं की तरफ से हुक्म हुआ है, नहीं तो इतने बड़े मेरी दोनों तरफ उलमा इकराम बैठे हैं और सादात इकराम बैठे हैं, उनकी मौजूदगी में अगर कोई ऐसा बोले कि अपने तासुरात पेश करो, तो मैं ये समझता हूँ कि सूरज की रोशनी में अगर कोई ऐसा बोले कि मोमबत्ती जलाकर आप रोशनी पैदा करो और वो रोशनी कितनी असर करती है, तो इस महफिल में मेरा बोलना भी उतना ही असर रखता है जितना सूरज की रोशनी में वो मोमबत्ती का चिराग जो है असर करता है। फिर भी पीर सैयद बाबा साईं की तरफ से हुक्म हुआ तो मैं उनके हुक्म की सिर्फ अमलवारी तालीम की करते हुए मैं आपके सामने यहाँ मौजूद हुआ हूँ। और मेरी बात शुरुआत करने से पहले मैं वो अजीम शान शख्सियत जो अल्लाह के एक नेक वली, जिसने सर ज़मीन कच्छ के अंदर आज से बरसों से पहले, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, वो बंजर जमीन के ऊपर दारुल उलूम फैज़ अकबरी के नाम की एक नींव रखी और वहां से दीन और मजहब की जो खिदमत हुई है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। दारुल उलूम फैज़ अकबरी कच्छ का इलाका हो, गुजरात का इलाका हो या राजस्थान का इलाका हो, जो दीन और मजहब की खिदमत कर रहे हैं, हजारों उलमा उस दारुल उलूम से निकलकर आज जो दीन की तबलीग कर रहे हैं, वो काम हमारी नज़रों के सामने है और वो काम सूरज की रोशनी की तरह, चांद की चांदनी की तरह चमक रहा है, उसे हमें किसी बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसी दारुल उलूम फैज़ अकबरी की एक शाख 1980 के अंदर पीर साहब ने यहाँ पर रखी और अभी सईद साहब ने बताया कि वो मस्जिद जो काम चालू है उसकी भी नींव रखी और आज तक 1980 से लेकर अभी तक यहाँ पर ख़ास तौर पर दीनों मजहब के काम होते रहे और 11वीं शरीफ के प्रोग्राम भी आज तक यहाँ चालू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करके मुझे आप सबका दीदार करने का मौका मिला। इतने सारे उलमाए, इतने सारे पीर सैयद महबूब शाह के दीवाने हैं, उन सबका दीदार करने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो फैज़ है वो ता क़यामत हम सब पर जारी रहेगा। खोखा गांव के आजू बाजू में मुझे यहाँ बताया गया कि आजू बाजू के 15-17 जो गांव है, उसमें से यहाँ जो बच्चे तालीम ले रहे हैं, यहाँ से तालीम लेने के बाद, प्राइमरी एजुकेशन लेने के बाद वो दारुल उलूम फैज़ अकबरी में आते हैं और वहाँ से वो आगे बढ़कर आलिम बनते हैं, फाजिल बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, वो दीन की खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला, मैं पीर साईं बाबा साईं के लिए दुआ करता हूँ कि जो पीर महमूद शाह जिलानी ने जो बाग और बगीचा बनाया है, उनकी रखवाली आज पीर साईं बाबा साईं कर रहे हैं और उसका जो फैज़ है वो हम पूरे कच्छ के इलाके में और राजस्थान और गुजरात के इलाके में हम सब हासिल कर रहे हैं। मुझे सईद साहब ने बताया कि यहाँ पर जो मस्जिद है वो काम चालू है, तो
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ आया हूँ, तो मैं भी इस दर का मांगता हूँ। हमारे पास जो भी है इनकी बुजुर्गों की दुआओं का सदका है, हम कुछ नहीं है। हमारे पास जो भी मिला है इन बुजुर्गों के दर से ही मिला है। तो मैं आज मेरे पीरो मुर्शिद सैयद हाजी अहमद साहब बाबा के इसाले सवाब 1,25,000 और 1,25,000 रुपया, मेरे वालिद साहब हाजी इब्राहिम हाजी तमाची रहमा के इसाले सवाब 2.5 लाख रुपया मैं पीर साहब बाबा साईं के हस्ते में यहाँ की जो कमेटी है उनको मैं भेज दूंगा। तो मेरा ये छोटा सा नजराना मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप कबूल फरमाएंगे। और मेन यहाँ पर जो बैठे हैं हमारे जो दिन के रहबर, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप दुआ करिए कि अल्लाह ताला उसे कबूल करे। बस ज़्यादा वक्त न लेते हुए फिर से मैं पीर साईं बाबा साईं का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस मौके के ऊपर मुझे बुलाया और मुझे जो यहाँ सम्मान दिया उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आप सबका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ जो मेरी हौसला अफजाई की, मेरी जो इज्जतदारी की, सारे उलमाए किराम, सादाते किराम और यहाँ की जो कमेटी है उनका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे का प्रोग्राम मैं मौलाना साहब के कहूँगा कि अपने जो प्रोग्राम है उस तरह से आगे बढ़े।